जो ऊपर वाला एरिया दिख रहा है तो उससे जॉइंट होता है ना बच्चे, मतलब ये ऊपर से ये ऊपर एरिया से नीचे आता है तो वह बच्चे के नेवल से अटैच हो जाता है फिर, और जो बच्चा सेंटर में रहता है यूट्रस के, है ना। That I will tell you when I will teach the pregnancy, ठीक है। So यहाँ पे देखने की बात क्या है so sorry, क्लियर है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम कब तक एक्टिव रहेगा? प्लासेंटा फॉर्मेशन तक, जब तक प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लासेंटा फॉर्मेशन होने के बाद प्लासेंटा किसका सिक्रीशन करेगा? HCG HCG का, विच इज सिमिलर टू LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम, प्लासेंटा जब तक नहीं बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो इस टाइम तक जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम का साइज क्या होते जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड इट विल अटेन मैक्सिमम 20 to 30 mm, ठीक है, इन 3 to 4 मंथ। तो 3 to 4 मंथ में क्या बन जाएगा? आ जाएगा 3 to 4 मंथ में क्या आ जाएगा? प्लासेंटा आ जाएगा। और प्लासेंटा क्या सीक्रेट करेगा? HCG। और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, करेगा। ओके। सो नो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ऑन द मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम एंड सो द मिसिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? यस सर। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? इट फर्दर एंडोमेट्रियल का थिकनिंग को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जो यूट्राइन ग्लैंड्स होते हैं so they will secrete a glycogen rich fluid। क्या करेंगे? it will secrete the glycogen rich fluid and that is called as the uterine milk। क्या? uterine milk। यूट्राइन मिल्क। So that is called the uterine milk, thus further increase the thickness of endometrial that will take place and the fertilization occur, then embryo is implanted on the what thickness endometrium। clear है? और जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, यूपीटी का नाम सुना है ना आप लोगों ने? प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगा न्यूज का नाम सुना है क्या? यस सर। तो ये जो प्रेगा न्यूज क्या है? यूपीटी टेस्ट किट है। क्या है? यूपीजी टेस्ट किट मतलब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, तो इसमें ये किसको इंडिकेट करता है? दैट विल इंडिकेट एचसीजी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन। ठीक है, तो अगर एचसीजी हार्मोन यूरिन में प्रेजेंट है तो कितनी लाइन आएंगी? एक लाइन। 2 लाइन आएंगी। दो लाइन नहीं रहेगा तो एक लाइन आएगा। नहीं रहेगा तो एक लाइन आएगा। ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन कहाँ पे कौन सा हार्मोन ये हुआ है, ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, प्लीज रिमेम्बर दैट। अगर भले ही अगर एचसीजी का सिक्रेशन कम रहेगा तो भी 2 ही लाइन दिखाएगा ना। हाँ हाँ, 2 ही लाइन दिखाएगा। लेकिन रहना चाहिए, भले ही ज्यादा हो कम हो लेकिन प्रेजेंट रहना चाहिए। हाँ। डन एवरीवन? यस। ओके, सो आगे चलते हैं। So here if you see during pregnancy all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे menstrual cycle आएगा क्या?
So during pregnancy there is no menstruation. If fertilization does not occur, corpus luteum will degenerate and it causes disintegration of endometrium. So it leads the next menstrual cycle. अभी ये बताओ, corpus luteum नीचे गया तो प्रोजेस्टेरॉन ऊपर लेवल गया। कम हो जाएगा। increase. इसे पढ़ो। प्रोजेस्टेरॉन भी कम होगा ना सर, कॉर्पस लुटियम अगर डिग्रेड होगा तो। कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो गया ना। और प्रोजेस्टेरॉन हाँ का सर। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन भी डिग्रेड होगा। प्रोजेस्टेरॉन डिग्रेड हुआ तो ल्यूटम में सर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है ना। हाँ, तो एलएच भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। सब डिक्रीज हो गया तो इन लोग क्या बोलेंगे? पीरियड स्टार्ट हो गया। पीरियड स्टार्ट हो गया तो कौन सा सबसे पहले हार्मोन सिक्रेट होना चाहिए? एफएसएच। एफएसएच। फिर एफएसएच क्या होगा? फॉलिकल फॉलिकुलर बनाएगा, करेगा। क्या करेगा? फॉलिकुलेशन करेगा। तो फॉलिकुलर करेगा तो उसके बाद क्या, कौन सा स्टेज चालू हो जाएगा? कौन सा स्टेज चालू होगा? Ovulation. फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर स्टेज ना। फॉलिकुलर स्टेज आएगा ना, सेकंड स्टेज। ओव्यूलेशन इज द थर्ड स्टेज। प्रोलिफरेटिव सेल। तो सेकंड स्टेज नहीं आएगा? हाँ सेकंड स्टेज आएगा। तो सेकंड स्टेज क्या है? प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्रोलिफरेटिव हो जाएगा फॉलिकुलर स्टेज। ठीक है, फॉलिकुलर स्टेज में क्या होने वाला है? फॉलिकल्स एफएसएच और एस्ट्रोजन दोनों कहाँ पे रहेंगे? पीक पे रहेंगे। फिर उसके बाद जस्ट बिफोर द ओवुलेशन कौन सा हार्मोन पीक पे जाएगा? एलएच हो जाएगा। एलएच। ठीक है, फिर एलएच के बाद क्या हो जाएगा? एलएच ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन होने के बाद कौन सा हार्मोन पीक पे जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन पीक पे जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन पीक पे जाएगा। अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या रहेगा? पीक रहेगा कि कम हो जाएगा? पी रहेगा। पीक रहेगा। कब तक पीक रहेगा? 4th मंथ तक, जब तक प्लासेंटा नहीं बन प्लासेंटा जाएगा। नहीं आता। प्लासेंटा बनने के बाद क्या सिक्रेट करेगा? एचसीजी सिक्रेट करेगा। एचसीजी इज सिमिलर टू व्हाट? एलएच की तरह। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। ओके, सो चलो आगे ग्राफ देखते हैं। अरे यहाँ पे मैंने बताया है पूरा। So that is called as the word that leads to the new menstrual cycle. So there is a two words which I think I already done with it. So that is the menarche. Menarche is the first menstruation during puberty, and menopause is what? That is the stopping of menstrual cycle at about 50 year of age. सर पर नॉर्मली 40 to 45 कंसीडर किया जाता है ना। हाँ 45 भी कंसिडर किया जाता है, इसमें दिया हुआ है। अलग अलग बुक अलग अलग चीजें देती हैं। Done everyone? यस सर। Yes. Okay. So here if you see the menstrual cycle, can you see graph? So if you see the graph, that is the overall changes in the graph. So यहाँ पे आपको नीचे days दिखाई दे रहा है? Yes. According to days, can you see the phase? Yes sir. Can you see? First phase is the menstruation phase, second is the follicular, third is the luteal, fourth is the third is the यहाँ पे है, that is the ovulatory phase. Ovulation. फिर luteal phase, that is the next cycle. ठीक है, तो as soon as the cycle starts, that starts with which hormone? FSH. तो menstruation के फर्स्ट डे पे सबसे पीक पे कौन रहेगा? FSH रहेगा। ठीक है, तो FSH होने की वजह से क्या होगा? फॉलिकल्स फॉलिकुलेशन होगा। तो फॉलिकुलेशन होगा तो ये FSH धीरे धीरे फॉलिकुलर जैसे जैसे चालू होगा तो वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो FSH की वजह से फॉलिकुलर सेल्स हुए। फॉलिकुलर सेल्स क्या बनाएंगे? ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। तो इस फेज में क्या होगा? एस्ट्रोजन भी कहाँ पे रहेगा? पीक पे रहेगा। एनसी एस्ट्रोजन पीक लेवल पे है, नीचे वाले में एस्ट्रोजन नीचे वाले में है। कैन यू सी? एस्ट्रोजन पीक लेवल पे है। ओके, तो एस्ट्रोजन पीक लेवल पे है। ठीक है, और लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो दैट इज द थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल।
तो कैन यू सी, जैसे ही मेंसेस आया तो यूट्राइन वॉल का थिकनेस क्या हो गया? कम हो बढ़ गया। गया, कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया ना कम थिकनेस। हो गया। तो थिकनेस कम हो गया, तो थिकनेस यहाँ पे कम हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आगे आगे साइकिल चलता रहा तो एफएसएच का लेवल नीचे जाते रहा। तो जैसे ही ओवुलेशन हुआ तो ओवुलेशन के पहले एलएच का लेवल क्या हो गया? पीक पे चला गया। पीक पे पीक पे चला चला गया। गया। जैसे ही एलएच का लेवल पीक पे चला गया तो उसको हम लोग ने क्या बोला? ल्यूटेनाइजिंग फेज आ एलएच गया। सर्ज। क्या बोला? लूटेनाइजिंग सर्ज। एलएच सर्ज बोला। एलएच सर्ज होने की वजह से क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ। ओवुलेशन हुआ। क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ। तो जब Ovulation ऐसे ओवुलेशन हो गया तो धीरे धीरे एलएच का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया। नीचे हो गया। हाँ, जैसे ही ओवुलेशन हुआ तो उसके बाद ओवरी में जो लेफ्ट बिहाइंडेड थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना फॉलिकुलर सेल थे वो क्या हो गए? कॉर्पस ल्यूटियम बन डिग्रेड गया। हो कॉर्पस गए। ल्यूटियम बन गए। हाँ, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन गए। कॉर्पस ल्यूटियम बन गए तो कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से किसका कौन सा हार्मोन पीक लेवल पे जाएगा? कौन चले जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। यानी द प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पीक हो गया। ओके, अब क्या हुआ? प्रेगनेंसी हुई क्या? नो। प्रेगनेंसी नहीं नहीं हुई। हुई। तो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एलएच का भी लेवल क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। कम एलएच का जाएगा। लेवल क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। एलएच का लेवल नीचे जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल कहाँ पे जाएगा? नीचे। नीचे गया। जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल नीचे गया तो एस्ट्रोजन का भी लेवल कहाँ पे जा रहा है? नीचे। सब नीचे जा रहा है। सब नीचे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाला है। मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला तो नए साइकिल की तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो नए साइकिल होनी की चाहिए। तैयारी किसकी वजह से होगी? एफएसएच की वजह से होगी। एफएसएच। एफएसएच। एफएसएच की वजह से। तो फिर से अगर आप नेक्स्ट साइकिल देखोगे तो सबसे ज्यादा पीक लेवल पे आपको कौन सा ये हार्मोन दिखेगा? दिखेगा। एफएसएच। एफएसएच। क्या दिखेगा? एफएसएच। एफएसएच। ठीक है, तो दैट साइकिल विल कंटिन्यू थ्रू आउट द बर्थ बियरिंग एज, ओके, अदर रिप्रोडक्टिव एज। डन एवरीवन? आंसर। ये वाला Yes. ग्राफ, ये वाला ग्राफ आप लोगों को 2 बार बना के लाना है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये पूरा जितना है। हाँ, पूरा जितना है। कभी कभी आप लोगों को ओवरऑल साइकिल, हार्मोनल साइकिल एक्सप्लेन करने को आता है। आंसर। डन एवरीवन? ओके, चलो थोड़ा एमसीक्यूज कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेलेक्ट द डी। रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा? डी डी ऑप्शन। सर, डी डी डी। कौन सा है डी? कॉर्पस अल्बिकन्स रिलीज। कॉर्पस ल्यूटेम होना चाहिए। ल्यूटेम होना चाहिए सर। ओके, ओके, नेक्स्ट। After ovulation, Graafian follicles is transformed into कॉर्पस Corpus ल्यूटियम। luteum. कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम सी सेट।
ये यहाँ पे 14th एक day ये of था cycle. 14th day of the cycle. कॉर्पोरा quadrigemina. What is the corpora ब्रेन quadrigemina? का पार्ट है, Brain का मेडुला part है. ऑब्लोंगेटा में. So this is a part of what? Brain. ठीक है, ओके. मेडुला ऑब्लोंगेटा में है. तो हाँ, brain का कैलोसम हाँ और सर, मेडुला क्वाड्रिजेमिना ऑब्लोंगेटा में ही है. सेरेब्रम का है. कहाँ का पार्ट है? कैलोसम Mesencephalon दोनों सेरेब्रल का. हेमिस्फीयर्स को एक साथ रखता है और कॉर्पोरा It क्वाड्रिजेमिना is सेरेब्रम में a होता है. part of which part of the Midbrain. brain? मिड ब्रेन. It is a Midbrain. part of midbrain. Okay. Corpora quadrigemina. So there are the 4 bulb-like structures are there. ठीक है. 2 for hearing and 2 for vision. Okay. 14th day. Ovulation occurs on 14th day. days of cycle. डे ऑफ द साइकिल. First menstruation during Menarche. puberty is known as Menarche. menarche. Okay. So now next जो ये है the slide, that is the fertilization and implantation. So देखो नॉर्मली क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, then we stop. ठीक है. So what is the fertilization? Fertilization is nothing but that is what? What is the Fusion of fertilization? male gamete Of and male gametes. Fusion of male and female Good. gamete. So that is a fusion of male gamete with the female gamete is called as what? Fertilization. क्या बोलते हैं इसको? Fertilization. ठीक है? Yeah. So during copulation, semen is released by penis into vagina. So this condition is called the insemination. क्या बोलते हैं? insemination. That condition is called the insemination. सीमेन से तो सीमेन कहाँ पे गया? वेजाइना में गया. तो hence it is called as the insemination. क्या बोलते हैं? That condition is called as insemination. Insemination. तो स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? Testes. टेस्टिस से कहाँ पे गया? seminiferous. Seminiferous tubule. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा? Rete testis. रेटी टेस्टिस से कहाँ पे जाएगा? Vas Referencia. efferentia. फिर वहां से कहाँ जाएगा? Epididymis. एपिडिडमिस से कहाँ जाएगा? Deferens. वास डिफरेंस से कहाँ जाएगा? Ejaculated duct. इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ जाएगा? Urethra. यूरेथ्रा से कहाँ जाएगा? Insemination हो जाएगा vagina. इंसेमिनेशन हो जाएगा वेजाइना. वेजाइना से कहाँ जाएगा? Uterus. फिर oviduct. हाँ, वेजाइना से कहाँ पे जाएगा? वेजाइना से जाएगा सर्विक्स. सर्विक्स से कहाँ जाएगा? यूट्रस. यूट्रस से कहाँ जाएगा? ओविडक्ट. ओविडक्ट का पहला पार्ट क्या है? इस्थमस. Isthmus. उसके बाद क्या आ जाएगा? एम्पुला. Ampulla. ठीक है. और यहाँ पे क्या हुआ? ओवम. ओवरियन साइकिल चालू हुआ. ओवरियन साइकिल से क्या रिलीज होगा? ओवम. Ovum. ओवम जैसे रिलीज होगा तो उसको कौन कैच करेगा? Fimbriae. फिम्ब्रिय जैसे उसको कैच करेगा तो कहाँ पे भेजेगा? Infundibulum डाल देगा. Infundibulum. इन्फंडिबुलम से कहाँ पे जाएगा? Ampulla में. Ampulla. So there is the junction in between ampulla and isthmus, that is called as the ampullary isthmic junction. क्या बोलते हैं? Ampullary Ampullary isthmic junction. isthmic junction. So that ampullary isthmic junction is the area where the fertilization is take place. Okay. The fusion of sperm with ovum is called as fertilization. It occurs in ampullary isthmic junction of fallopian tube. अगर आपको चारों पार्ट में से एक एक पार्ट पूछ रहा है तो यू हैव टू राइट एम्पुला. लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई करके पूछ रहा है तो इट शुड बी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. ठीक है. सो प्लीज राइट डाउन. सर आपने बोला था ये इसको खत्म होने में 1 या 2 लेक्चर अभी और लगेगा, तो ये आपका लास्ट लेक्चर था अभी. maybe I will take Pritesh sir का लेक्चर लेंगे आप. maybe I will take Pritesh sir's lecture. We'll see. ठीक है. फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फिर उसके बाद टॉपिक बाकी है सर लास्ट में. अभी फर्टिलाइजेशन रुको मैं बताता हूँ टोटल कितने स्लाइड्स बाकी हैं. ये लिखे हुआ आप लोगों का? Yes. Okay. So total around 107 slides are there. अभी नॉर्मली देखो हम लोग क्या है, देखो एक लेक्चर और लगेगा और वो लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़े. ठीक है. चलेगा सर. तो नॉर्मली सी तो जो ये है
तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, उसी में सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के बाद फिर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी डेवलपमेंट है, फिर पार्चुरेशन है, ठीक है। सर हाँ एक्सटेंड करने के वजह हम लोग जल्दी नहीं चालू कर सकते 6 o'clock के पहले? तो 5 या 5:30 को स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। कल 5 o'clock को ना, ठीक है, मैं प्रीतेश सर से बात कर लेता हूँ। आर यू मतलब सब लोग ओके होगा 5 o'clock से? Yes. हाँ Yes, सर। yes. यस सर, चलेगा। Okay, so if you all are okay with the 5 o'clock ना, then I will talk to Pritesh sir, ठीक है। Because 3 hour का लेक्चर रखेंगे तो मे बी लेट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बिफोर का लेक्चर रख लेते हैं। If it will complete in 3 hours, that it's okay, ठीक है। Then will our lecture will complete by 8 o'clock, और अगर मान लो एक्सटेंड होता है तो it will go to 9 o'clock, ठीक है। Yes. चलो बाय, गुड नाइट, टेक तो केयर। 5 को Thank फिक्स you, है sir. सर। थैंक यू, गुड नाइट। और मैं आप लोगों को टाइमिंग वही करूंगा, ठीक है। अगर ये सब कुछ सही रहा तो आई विल टेक फ्रॉम 5 PM, ठीक है। ओके, बाय सर, थैंक बाय, यू। गुड नाइट। Bye, sir. और प्लीज तो डू वो दी मेरा होमवर्क, डाउट था, आप अभी एक्सप्लेन कर देंगे। प्लीज डू दी होमवर्क, प्लीज डू दी होमवर्क। यस हाँ, सर, आपका बाय। डाउट रुको, हाँ प्लीज डू दी होमवर्क, Bye, ओके। sir. बाय, बाय गुड सर, नाइट, थैंक यू। बाय, गुड नाइट, बाय। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ बोलो।